हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव फर्टिलिटी इन मेन विथ पुअर स्पर्म काउंट्स। जिनके स्पर्म काउंट्स कम है उनकी फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक ब्लैंकेट रूल है। देखिए, अगर आप नॉर्मल सीमेन एनालिसिस को देखेंगे तो काउंट्स ऑफ मोर देन 15 मिलियन पर एमएल या मोर देन 39 मिलियन पूरे सैंपल में या पूरे इजैक्यूलेट को हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, इसमें से आपको यह समझना जरूरी है कि कौन से लेवल के स्पर्म काउंट्स को हम एक्चुअल में ट्रीट कर सकते हैं। एनी स्पर्म काउंट एट अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिलियन से लेके 15 मिलियन के बीच में का रेंज में, राइट, इस रेंज को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका स्पर्म काउंट मान के चलिए 5 मिलियन से कम है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, एनीथिंग लेस देन 5 मिलियन, 1 मिलियन, जीरो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया, अगर ऐसा कुछ है तो भगवान के लिए ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो ये सब स्पर्म काउंट का ट्रीटमेंट के लिए है ही नहीं। ऑलराइट, ये सिर्फ सब फर्टिलिटी मतलब स्लाइटली रिड्यूस्ड फर्टिलिटी के लिए ही काम में आने वाला वीडियो है। आपको एज अ मेल ये समझना है कि अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कमती है तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको आईवीएफ या इक्सी करने की जरूरत पड़ेगी। अब फिर आपको करना है तो आप कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कोई आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो जाएगा या आपको कोई मंदिर में दर्शन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो भगवान के पास में से राइटिंग में ले लीजिए कि जीरो स्पर्म काउंट में दर्शन करने से स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। डोंट टॉक और डोंट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। मन में क्या है, मन को क्या लगता है, ईगो अलाउ करता है या नहीं, मम्मी को पूछना पड़ेगा, गांव के सरपंच को पूछना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपका फायदा नहीं करने वाला है, राइट। हम इस वीडियो में सब फर्टिलिटी मतलब इस रेंज को कैसे हम इंप्रूव करके हमारे फर्टिलिटी आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं ये समझने वाले हैं। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये ड्रॉ करके दिखाया था। अगर आप नॉर्मल स्पर्म की एनाटॉमी देखेंगे तो स्पर्म का हेड, स्पर्म की टेल और स्पर्म का नेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पर्म के हेड में लोकेटेड रहता है स्पर्म का डीएनए। जब स्पर्म सिक्रीट होता है सेमाइनल फ्लूइड में, तो सेमाइनल फ्लूइड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बॉडी में नेचर का दिया हुआ एंटीऑक्सीडेंट रहता है ताकि वो फ्री रेडिकल्स जो स्पर्म के बॉडी को डैमेज करते हैं उसको कंट्रोल में रखता है। अब कोई भी बीमारी के वजह से, कोई भी कंडीशन के वजह से, मान के चलिए कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या मान के चलिए अल्कोहलिज्म है, या मान के चलिए स्मोकिंग ज्यादा है, या मान के चलिए स्ट्रेस ज्यादा है, या मान के चलिए एनवायरमेंटल इश्यू है, ये सारे चीजों में जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है एबनॉर्मली, जिसके वजह से मोस्ट प्रोबेबली स्पर्म काउंट्स पुअर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट्स पे अफेक्ट होता है। तो एकदम जायज सी बात है, अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ गए तो आपके पास में एक ट्रीटमेंट है कि आप इसको कम कर दो, राइट। तो अभी इसको आप कम करोगे मतलब क्या, अगर आप शराब पीते हो तो आप शराब पीना बंद कर दीजिए, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा है, मेडिटेशन है, अच्छा खाना पीना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स। अगर आप में बहुत ओबेसिटी है, बहुत मोटापा है, तो थोड़ा सा वजन कम कर दीजिए। ये सारा चीज करने से वैसे ही फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे और आपके स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाएंगे। मान के चलिए ये सब करने के बावजूद नहीं होता तो हम एक्सटर्नल एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसे हम टैबलेट्स के माध्यम से दे सकते हैं, ये देने की कोशिश करते हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। एक है मेडिकली अवेलेबल एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको कॉमनली आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा ना, कोक्यू की टैबलेट्स आती है, यूबिक्विनोन की टैबलेट्स आती है, ये सब। एंड सेकेंड इज होममेड रेमेडीज। इनफैक्ट हमारी प्रैक्टिस में हम ये होममेड रेमेडीज पे ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। कॉमनली अवेलेबल चीज इस चीज में है च्यवनप्राश, राइट। ये एकदम, अगर मैं तो गुजराती हूं, हमारे गुजराती लोगों के घर में च्यवनप्राश 100% रहता है। ऐसा कोई गुजराती घर है ही नहीं जहां पे च्यवनप्राश नहीं मिलेगा।
मान के चलिए आप गुजराती नहीं हो, आपको च्यवनप्राश चाहिए, मार्केट में जाइए, कमर्शियली अवेलेबल च्यवनप्राश बहुत अच्छे से मिलते हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है एज अ कपल और एज अ मेल आपके लिए जानना कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम और कार्निटिन, बहुत सारे और भी है, पर ये 4 या 5 चीजें एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे मेडिकल कॉम्बिनेशंस में कोई एक या कोई 2 या कॉम्बिनेशंस रहते हैं। अगर आप कोई ऐसा होममेड च्यवनप्राश जैसा ट्राई करते हैं तो दे ऑलमोस्ट हैव मोर देन 30 एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लेंगे या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपको पुअर स्पर्म काउंट्स में बेनिफिट होने के चांसेस है। बेनिफिट होने के गारंटी नहीं है, बेनिफिट होने के चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी थेरेपी मिनिमम 3 महीने के लिए लेनी होती है। मिनिमम इज 3 to 4 months, क्योंकि 3 से 4 महीने ये थेरेपी लेने के बाद में स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आता है। क्योंकि स्पर्म का साइकिल जो रहता है वो नॉर्मली 75 to 90 डेज का तो साइकिल रहता है, तो इसीलिए मिनिमम 3 मंथ की थेरेपी लगती है। ये आपको जानना है। ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब पैरामीटर वाइज हम टेस्ट करते हैं और पैरामीटर वाइज ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए अगर मान के चलिए आपके काउंट ऐसे कोई भी रेंज में है 8 to 9 मिलियन या 15 मिलियन, तो प्लीज डॉक्टर के पास पहले जाइए, आपके फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाइए, वो आपका और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ये बताएंगे। इस चीज को लेके और कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स। मेरा कोई टीम मेंबर आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।